कैपिटल, एकदम सिंपल। जो पैसा आपने फिक्स एसेट पर लगाया है किसी भी बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स कैपिटल बोलेंगे। अगर मैंने कोचिंग ओपन की है, स्टार्ट करी है, उसमें मैंने ये बोर्ड खरीदा है तो और बेंच खरीदी है ना, फर्नीचर खरीदी है, टेबल ली है, चेयर ली है, ये सारी चीज़ें मैंने खर्च करी है, तो वो मेरी सारी क्या है, फिक्स एसेट है। और जो मैंने पैसा लगाया उन सारी चीज़ों पे, तो वो क्या है, फिक्स कैपिटल है। समझ में आ रही बात, क्लियर है बेटा, समझ गए फिक्स कैपिटल का मतलब, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखना। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं भाई। मतलब कभी कभी क्या होगा, किसी बिजनेस में फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगती है, किसी बिजनेस में फिक्स कैपिटल कम लगती है, तो ऐसा क्या है, वो कौन से रीज़न है जो फिक्स कैपिटल को आपके अफेक्ट करते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखना, फिक्स कैपिटल को हम लोग ब्लॉक कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। कभी कभी एमसीक्यू में बन सकता है कि फिक्स कैपिटल इज आल्सो नोन एज ब्लॉक कैपिटल, ठीक है, तो इसको लिख लेना, ठीक। ये समझ में आ गई बात। अब क्या क्या फैक्टर्स, चलो देखते हैं भाई। नंबर 1 पर है नेचर ऑफ बिजनेस। नंबर 1 पर क्या बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। भाई बिजनेस अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं, कुछ ट्रेडिंग के होते हैं, तो आप जो बिजनेस करते हो वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग समझते हो ना, सामान पूरा स्टार्टिंग से लेके बनाने तक का है पूरा सारा काम, तो उसमें क्या होगा, आपका लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगी। क्या लगेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, आप बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो वहां पर कैपिटल क्या होगी, आपकी लार्ज अमाउंट होगी, ठीक है, कौन सी, फिक्स कैपिटल। लेकिन अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है, भाई आप मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, वाले खरीद के बेच देते हो, यानी कि आपने किसी से खरीदा और फिर किसी और को अपना प्रॉफिट लेके बेच दिया, तो वहां पर क्या होगा, लेस अमाउंट कैपिटल। वहां पर क्या होगा बेटा जी, लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। वहां पर इतना पैसा आपका नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर आपको इतना ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे, बस आपने खरीद के बेच दिया, तो वहां पर ज़्यादा फिक्स कैपिटल में पैसे खर्चे नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने समझाने के लिए एकदम बेहतरीन आपके लिए बना दिया है, अच्छे से समझ लो, आपको ज़रूरत इतनी पड़ेगी नहीं, बुक्स एक बार रीड कर लेना, सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। बाकी नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारी नोट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। नंबर 2 साइज ऑफ बिजनेस, तो इसको ध्यान से समझो, अगर ये समझ गए तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो नंबर 2 पर क्या है, साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का साइज पे डिपेंड करता है कि बिजनेस आपका लार्ज स्केल पर हो रहा है कि स्मॉल स्केल पर हो रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है। भाई छोटा बिजनेस है तो वहाँ पर कैपिटल, फिक्स कैपिटल पर ज़्यादा पैसा थोड़ी लगेगा, 2-4 कुर्सी रख लिया, थोड़ा सा फर्नीचर रख लिया, मेज रख लिया, काम खत्म। लेकिन अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर है तो वहां पर क्या होगी, फिक्स कैपिटल, लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल लगेगी। लेकिन अगर स्मॉल स्केल पर है, छोटा बिजनेस है, तो वहां पर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी। सिंपल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी को अपने ओन वर्ड से बना के लिख देना। नंबर 3 नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि कैसे प्रोडक्ट बनाते हो आप लोग, ठीक है, कैसे प्रोडक्ट बनाते हो भाई। एक हो गया कैपिटल गुड्स, दूसरा हो गया कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीन वगैरह बनाना, है ना, और दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर के लिए बना रहे हो। तो आप कैसा गुड्स बना रहे हो, अगर आप कैपिटल गुड्स बना रहे हो तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगी, ज़्यादा लगेगी, भाई मशीन बनने में ज़्यादा खर्च आता है। लेकिन कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो, खाने पीने की चीज़ें, जैसे आपका टूथपेस्ट हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई, मार्कर हो गया, मुझे कंज्यूमर यूज़ करता है, अगर वैसे गुड्स बना रहे हो तो वहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा। नंबर 4 मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन मतलब आप कैसा काम कर रहे हो। अगर कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी आप सामान बना रहे हो, अगर ये मैं मार्कर बनाने का काम करता हूँ, सपोज मान लो कि मैं ये मार्कर बनवाता हूँ, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, तो ये मार्कर मैं 2 तरीके से बना सकता हूँ। एक तो मशीन से कर लूँ सॉरी, या तो मैं मशीन से कर लूँ या तो मैं लेबर से करवा लूँ, भाई उसके लिए लेबर रख लूँ, 2 तरीका है। तो नंबर 1 पर है कैपिटल इंटेंसिव। अगर मैं मशीनों से काम कराऊंगा तो भाई खर्च ज़्यादा आएंगे, तो अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो लार्ज अमाउंट कैपिटल लगेगी। लेकिन अगर आपके लेबर इंटेंसिव है तो वहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगी, वहाँ पर आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा पैसे खर्चे नहीं करने पड़ेंगे, वो काम लेबर कर देंगे, तो लेबर पर आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या है कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हो, मल्टीपल मतलब आपकी दुकान में कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, भाई आप घड़ी भी बनाते हो, आप शर्ट भी बेचते हो, बनाते हो या बेचते हो, आप मार्कर भी बेचते हो, मतलब कई प्रोडक्ट रखते हो, तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगी। लेकिन अगर आप सिंपल प्रोडक्ट, एक ही तरह के सामान बनाते हो, वहाँ पर क्या होगा बेटा, लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगी। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। बुक में शायद 6 या 7 दे रखा है, बट 5 इनफ है, 5 से ज़्यादा आपका पेपर में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा।